अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सऊदी अरब में अगर आप पेंटर के काम में आते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलती है। इसलिए कि मेरे साथ ये फैज़ भाई हैं और ये पेंट का काम करते हैं। ये आपको बताएंगे किस तरीके से सऊदी अरब आना है और पेंटर की सैलरी कितनी मिलती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। फैज़ भाई, आपका नाम क्या हुआ? मैं तो बता ही दिया नाम, आप भी बता दीजिए नाम क्या है आपका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद। वालेकुम अस्सलाम। मुशर्रफ जी जी। तो आप सऊदी अरब में कितने साल से हैं? मैं पिछले 2 साल से सऊदी अरब में हूँ। 2 साल से सऊदी अरब में हैं। जी। और पेंट का काम आप जो शुरू से कर रहे हैं? जी, पेंट का काम मैं शुरू इंडिया से कर रहा हूँ। अच्छा, तो जी। सबसे पहले सैलरी से पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो आने का प्रोसेस भी जान लीजिए किस तरीके से। आप ये बताइए किस तरीके से सऊदी अरब आए, वो पूरा प्रोसेस बता दीजिए। मैं जो सऊदी आया हूँ, सबसे पहले तो आप पासपोर्ट बनाए होंगे। बिल्कुल हाँ, पासपोर्ट तो जाहिर सी बात नहीं, है। फिर भी बताइए, कुछ लोग नहीं जानते, वल्लाह नहीं जानते। मेरी वीडियो पे कमेंट आया, मैं बोला भाई पासपोर्ट बनाए हैं, वो बोले मुझे सऊदी अरब बुला लीजिए। मैं बता रहा हूँ। जी, जी। और मैंने बोला पासपोर्ट बनवाए, बोला नहीं। मैं बोला अरे मेरे भाई, सबसे पहले होता है पासपोर्ट बनवाओ। तो उनको ये पता नहीं पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है और 18 साल से ज्यादा आपकी उम्र रहेगी, ये 3 चीज लगती है। ठीक है, तो पासपोर्ट बनवाइए। ठीक, आपने पासपोर्ट बनवाया, इसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने एक एजेंट को ढूंढा। एजेंट जी, ढूंढा। एजेंट को पासपोर्ट अब यहीं पे आपकी बात काट करके मैं कह रहा हूँ, एजेंट से आना अच्छा है कि ऑफिस से डायरेक्ट आना अच्छा है? देखिए, दोनों चीज बताइए। दोनों से पहले मैं एजेंट की बता देता हाँ। हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। हाँ, एजेंट को पासपोर्ट देने के बाद जो है आपको सारी जिम्मेदारी आपकी खत्म हो जाती है। खत्म हो जाएगी। ये है कि थोड़ा ज्यादा पैसा ज्यादा लगेगा। पैसा लगता है, वो आपके माँ बाप जो तो जिसने भी आपके कांटेक्ट कराया है तो उसका दबाव थोड़ा उस पर हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ऑफिस का मतलब है आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हाँ। दिल्ली जाके अकेले जाओगे आप। तो दिल्ली नहीं, जो जिस जगह के होंगे हाँ। उस जगह जाना पड़ेगा। ऐसे मालिश। बताइए, ताकि ये मेरी वीडियो लगभग मैं देखता हूँ अपने इंडिया के कई कोने कोने से लोग देखते हैं। आपको जहाँ पे भी जो गल्फ कंट्री भेजती होगी, गल्फ में इसलिए बता रहा हूँ कि आप यही नहीं है सऊदी अरब आएंगे, दुबई, हाँ, कतर, ओमान, बिल्कुल कहीं भी सही जाएंगे, बात है। तो अगर आप पेंट के काम में आना चाहते हैं तो आप अगर आसानी, फैज़ भाई बता रहे हैं, अगर आसानी चाहते हैं कि आप पासपोर्ट और अपना जो भी डॉक्यूमेंट दे दिए और चैन की नींद सोइए, तो एजेंट पकड़िए। ठीक, यही ना? बिल्कुल सही बात। और अगर आपको कम पैसा में सऊदी अरब आना हो, एजेंट से आएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा। बिल्कुल, वो 10, 15, 20 हजार आपसे ज्यादा लेगा। फीस लेता है वो, लेकिन वो देता ऑफिस में ही है, जाके जहाँ भी आपका हाँ। ऑफिस होता है वो भी ऑफिस से आपकी भी और ऑफिस से आने से क्या फायदा है? ऑफिस से आने से आपको कुछ बातें आपको डायरेक्ट पता चल जाती है। अच्छा, ऑफिस वाले आपको डायरेक्ट बताते हैं कि आलम भाई कंपनी में ये है, कंपनी में ये काम है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम है या आपका मतलब उसको हाँ। मेंटेनेंस का काम है। हाँ। ये सारी बातें आपको बिल्कुल ये एजेंट जो है ये सारी चीजें छुपाता है। वो आपको बताएगा एकदम एक नंबर का काम। उसको ये रहेगा कि ये बंदा चला जाएगा, 2-4-10 हजार मुझे मिल जाएगा। लेकिन कंपनी को क्या, ऑफिस को क्या रहेगा कि मेरा नाम खराब होगा, मेरी जो है ये रिस्पेक्ट खराब होगी, इज्जत खराब होगी। ये सारी वो चीजें ओरिजिनल करेगा ऑफिस वाला। और एजेंट भी आपसे थोड़ा कम लेगा, 10-20 हजार कम लेगा। 10-20 हजार कम लेगा। तो अब ये बता दीजिए कि आप जो आए हैं सऊदी अरब, आप तो एजेंट थ्रू आए जी, मैं हैं, तो एजेंट। पैसा कितना लगा इंडियन पैसा? हाँ। मेरे 1,25,000 रुपए मैंने दिए थे जब मैं सऊदी अरब आया था भाई, अब से 2 साल पहले। बताइए, 2024 में ये आए हैं और अभी 1,10,000 रुपया लगा करके आए हैं। और मेरे भाइयों, मैंने कई लोगों को देखा जो 40-40 हजार में, 50-50 हजार रुपये में इंटरव्यू दे करके कंपनी से, क्या नाम है, ऑफिस से आए हैं, दिल्ली से ही आए हैं, मुंबई से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, 35-35 हजार, 40-40 हजार रुपया लगा करके। तो ऑफिस से अगर कम पैसा है, कभी फैज़ भाई ऐसा रहता ना, किसी के पास जो है ना पैसा नहीं रहता है, मजबूरी वो इकट्ठा करते हैं, रिश्तेदार से मांगते हैं, ये मांगते हैं। तो अगर पैसा बचाना तो आप ऑफिस ढूंढिए, और अगर सुकून चाहते हैं कि हमको दौड़ना ना पड़े ज्यादा, तो आप एजेंट पकड़ लीजिए। ये चीज हो गई। नया आदमी असल में ज्यादातर आलम भाई एजेंट ही पकड़ता है। एजेंट ही पकड़ता है। जानकारी नहीं रहती ना, जैसे अब मैं रिटर्न हूँ, ये रिटर्न है। अब जैसे इनका कोई पूछेगा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे जाना, तो ये एजेंट का नंबर देगा ना भाई, ऐसे ऐसे वहाँ कॉन्टेक्ट करो। तो आदमी ज्यादातर एजेंट्स के थ्रू ज्यादा आ जाता है। बिल्कुल। तो अब ये बताइए, आपकी सैलरी जो है जब आप शुरू में आए थे तो कितनी थी? और जो नए पेंटर आते हैं पेंट के काम में, जी। उनको सैलरी कितनी मिलती है शुरू में? अपनी ही कंपनी का मत बताइएगा, बेसिक जो सऊदी अरब में, गल्फ में चल रही है, आपको तो जानकारी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे जब मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ ना, मुझे यहीं की इलेक्ट्रीशियन नहीं, दुबई, कतर, ओमान से भी इलेक्ट्रीशियन लोग दोस्त यार हैं जो गए हैं, वो भी बताते हैं क्या ये चीज़ है। तो इसीलिए इनसे पूछ रहा हूँ, हर जगह का ये सैलरी पेंट की जानते होंगे कि शुरू में क्या मिलती है और एक्सपीरियंस के बाद क्या मिलती है। तो बताइए सैलरी शुरू में क्या मिलती है? शुरू में तो वही
1000 प्लस 300 मिलती है। अच्छा। 1000 प्लस या 1300 1500 जी, बस 1500 लास्ट हो जाए। 1500 बहुत ज्यादा आपकी हो जाती है। हाँ। लेकिन 1100 प्लस 300, 1000 प्लस 300 ऐसे मिलती है। 1200 प्लस 300। अच्छा, यानी तो 300 जो होते हैं वो खाने को होते हैं नए बंदे के, जो नया बंदा पेंट के काम में आता है। अच्छा जी। तो क्या इसमें भी टेस्ट वोस्ट होता है? बिल्कुल टेस्ट देना पड़ता है। इंटरव्यू भी होता जी, है? बिल्कुल। तो क्या अगर मान लीजिए पेंट के काम में कोई इंटरव्यू दे करके आए, क्या जी। सैलरी ज्यादा मिलेगी? इंटरव्यू, वो इंटरव्यू क्या है, नया बंदा है क्या पुराना है? हाँ। नया बंदा जो रिटर्न होता है उसके बारे में बताऊंगा आगे। हाँ। जैसे नया बंदा का इंटरव्यू लेते हैं ना, वे हाँ। नए का भी लेंगे पुराने का भी लेंगे। हाँ। जी, इंटरव्यू तो देना पड़ता है। अच्छा ये बताइए, और मान लीजिए अगर कोई रिटर्न हो, वो सऊदी अरब आना चाहता हो कहीं दूसरी जगह, मतलब रिटर्न, अभी अपनी सैलरी आप नहीं बताएं, आप सऊदी अरब में आए तो आप भी पहली बार आए ना? जी, पहली आपको बार कितनी सैलरी मिली? मुझे 15 प्लस 300 में। 15 प्लस 300 मिली। मेरे भाई ये लक के भी ऊपर होता है, किस्मत का भी खेला होता है हर जगह ना, तो कहीं कहीं अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो 1800 ये मान के चलिए एक एवरेज 18 से 15 से 16 से 1400 तक की नए में सैलरी मिल जाती है। अब चलिए पूछते हैं इनसे, अगर ये इनके साथ कई लोग कंटेक्ट में होंगे जो रिटर्न होंगे, उनको कितनी सैलरी मिलती होगी? उनको जो है 15 प्लस 1500 मतलब 2000 के लगभग मिलती है। 2200, हाँ 2000, 2200, 2300 ऐसी सैलरी मिलती है। अगर आप जो है कि रिटर्न रहेंगे तो आपको 2200, 2300 सैलरी मिलेगी। 2000 प्लस मिल जाएगी आपको। हाँ। अगर जी रिटर्न है आप। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको पूरा प्रोसेस मिल गया कि पेंटर के काम में किस तरीके से सऊदी आना है और कितनी सैलरी मिलती है। अब सैलरी जो है 1000, 2000 समझ रहे होंगे, तो अपने इंडिया के 1000, 2000 मत समझिएगा। 1000 का यहाँ का कितना हो जाएगा इंडिया का? अभी जो अभी फिलहाल का रेट, करंट का जो रेट चला 23-24 बैठ रहे 1000 के। अब 1000 का 24,000 बैठ रहे हैं। 24,000 25,000 रुपया होता है। तो आप ये मान के चलिए अगर 1800 हो गई, 40-42,000 45,000 रुपया टानेंगे तो काम में कोई भी काम खराब नहीं होता है। आप काम सीख करके अच्छे से आइए और अच्छी सैलरी मिलेगी। उस काम में थोड़ा आप मन लगा के काम करिए। तो चलिए फिर कभी मिलेंगे। और ये हमारे फैज़ भाई हैं और इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों को जानकारी दी है। मैं यही सोचता हूँ कि जो भी मेरे भाई हैं अगर वो आना चाहे तो उन्हें प्रोसेस मिल जाए, किस तरीके से आना है, क्या तकनीक है और कितनी सैलरी, उनको अंदाज़ा हो जाए। तो मेरे भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब्सक्राइब भी कर दो भाई। भाई